Sri Lanka has mountains, it has the coast, and it has the streets. And it has some amazing street food as well. तो चलिए street food से ही शुरू करते हैं hoppers से। भाई नाम सुनने में बड़ा फैंसी लग रहा है hoppers। Actually hoppers जो वर्ड है उससे आया आपा और आपा, so hapa, apa and appam। जी हाँ, it's a very distant cousin of our appam। बनाने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। श्रीलंका में एक समय 400 किस्म के चावल उगते थे, आज सिर्फ 12 किस्म के उगते हैं। उसमें से एक किस्म का चावल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वी यूजिंग शॉर्ट ग्रेन्ड राइस एज अ फ्लावर। इसके अंदर हम डालेंगे शुगर। नाउ दिस ईस्ट हैज बीन लेफ्ट इन वाटर विद अ लिटिल बिट ऑफ शुगर लगभग 10 मिनट के लिए, और उसके बाद उसको तुरंत यूज़ कर लें, वरना क्या होता है ईस्ट सारी शुगर कंज्यूम कर लेता है और उसके बाद इतना एसिडिक हो जाता है कि खुद ही ईस्ट सोल्यूशन इनइफेक्टिव हो जाता है। इसलिए व्हेनेवर यू यूजिंग ईस्ट, मेक श्योर व्हेन इट राइजेस जस्ट यूज इट इमीडिएटली, अदरवाइज वो खट्टा हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। पानी। अब मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारी रेसिपीज होती हैं आपा की या हॉपर की जो एक्चुअली बॉइल्ड राइस का फ्लावर भी इस्तेमाल करती हैं। इफ़ यू वांट टू डू दैट, यू कैन ऐड 1/4 ऑफ पारबॉइल्ड राइस फ्लावर और 3/4 regular rice flour. If you want, you can do that as well. Now all we have to do is sprinkle a little bit of water on the dough. कवर कर देते हैं इसको और इसको छोड़ देते हैं फर्मेंट होने के लिए लगभग 1.5 से 2 घंटे। ईस्ट जो है वो राइज करेगा, डो हल्का सा खट्टा होगा, एक फर्मेंटेड फ्लेवर आएगा और हाँ, उसकी वजह से हॉपर क्रिस्पी होगा। तो जब तक हमारा बैटर फर्मेंट हो रहा है, पैन को छोड़ते हैं साइड में और लेके आते हैं चटनी का सामान। देखिए चटनी हिंदुस्तान में और सांबाल साउथ ईस्ट एशिया में, स्पेशली मलेशिया, इंडोनेशिया एंड श्रीलंका, दे कॉल द चटनी सांबाल। वी आर गोइंग टू यूज, देखिए सांबल जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उसमें बनते हैं और उसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। एक होती है मिर्च जो हम अब डाल रहे हैं और दूसरी होती है फिश, ड्राइड फिश या किसी भी प्रकार की सूखी हुई मच्छी जो हम नहीं डाल रहे हैं। भाई वेजिटेरियन बना रहे हैं, सो वी जस्ट गोइंग टू ऐड द रेगुलर स्टफ, गिव इट अ नाइस वुश इन द मिक्सर एंड वी आर गुड टू गो। Here we are and we look brilliant, bright rosé. We add a little bit of salt. देखिए मेरी दादी माँ कहती थी कि जो हंसते खेलते बन जाए वही खाना अच्छा होता है, इसलिए खाना बनाते समय थोड़ा हंसी मजाक चुटकुले बहुत ज़रूरी हैं। हल्की सी शक्कर, हल्का सा नमक and now lemon juice. Lovely. And we mix it. ये लीजिए फ्रेश अनियन एंड चिली सांबल इज रेडी विद अ लिटिल बिट ऑफ टोमेटो। बहुत सारी सिमिलैरिटीज, बहुत सारे कॉमन ग्राउंड्स हैं इंडिया और श्रीलंका में। इट्स नॉट टू फार आफ्टर ऑल। सो लेट्स टेक आउट आवर सांबल एंड सर्व इट इन समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग, अ मॉर्टर एंड अ पेसल। नाइस, ये रहा हमारा सांबल। और अब बनाते हैं अपने हॉपर्स। हमारा डो फर्मेंटेशन के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। आप देख रहे हैं कि फर्मेंटेशन की वजह से इसमें एक राइज आ गया है। ये मैंने पहले से फर्मेंट करके रखा हुआ था, वरना बहुत समय लग जाता। नाउ वी ऐड सम कोकोनट मिल्क। आवर हॉपर पैन इज रेडी। ऑलिव ऑयल और कोकोनट मिल्क डाल के हमने उस बैटर को कम से कम 1 घंटा रखना है और उसके बाद बैटर डालना है पैन के सेंटर में और इसको कुछ इस तरह घुमाना है। ऑलवेज रिमेंबर, आप जितना मर्जी घुमा लें, डो हमेशा बीच में आके सेटल होगा ही होगा। बीच का हिस्सा विल बिकम नाइस एंड स्पॉन्जी एंड द साइड्स आर गोइंग टू बी क्रिस्प। लवली, लुक एट दिस, नाइस, द सेंटर इज नाइस एंड स्पॉन्जी। अब ये समय है इसको नॉन वेजिटेरियन बनाने का। भाई अगर आपको अपना हॉपर अंडे के साथ पसंद है, then this is the time to add the egg. And we let the egg cook
तसल्ली से धीमे से अंडे को हॉपर के अंदर पकने देते हैं, चिल करने देते हैं। Lovely. Look at the hopper go. Nice. ये समय है थोड़ा सा ऑयल डालने का। Nice. Let's take out the hopper. The hopper is ready. The sambal is ready. तो सांबल भी डाल देते हैं। अब देखिए एक और ऑप्शन है जो आपको मैं दिखाता हूं, वो ऑप्शन है फ्लावर हॉपर्स बनाने का। अब फ्लावर हॉपर कैसे बनता है? फ्लावर हॉपर के लिए पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो इस तरह चारों कोनों पे अपने बैटर को घुमाएंगे हम फॉर द फ्लावर शेप। Here you are. So that's the flower hopper. भाई चलते फिरते एक आधी ट्रिक दिखा देनी चाहिए, नहीं? And we let it sit. In the meanwhile, let's go to our Mr. Sambal. और गार्निश के लिए कुछ हरियाली. I have some greens here. And let's see how our flower hopper is doing. Here we are. Side से crispy, बीच से spongy. Time to put a little bit of oil. अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा cheese sauce, nacho dip, and our flour appam is also ready. इसके अंदर डालता हूँ थोड़ा सांबल। एक छोटी सी खूबसूरत सी प्लेट है बगल में, ये लीजिए। तो मेरा सांबल, मेरा अप्पम तैयार है, मेरे ग्रीन्स भी तैयार हैं और मैं भी तैयार हूं। आप तैयार हैं या नहीं? भाई रिकैप देखने के लिए हैव अ लुक एट द रिकैप। हॉपर विद सांबाल बनाने की विधि। हॉपर बनाने के लिए बोल में चावल का आटा, शक्कर, यीस्ट का मिक्स और पानी डालकर डो बनाएं। थोड़ा पानी डालकर बोल को कवर करें और डो को फर्मेंट होने के लिए 2 घंटे का रेस्ट दें। फर्मेंटेड डो में कोकोनट मिलाकर 1 घंटे के लिए रखें। अप्पम पैन में तेल गरम करके अप्पम बैटर डालें और स्प्रेड करें। पैन कवर करके हॉपर को कुक होने दें। नॉन वेज हॉपर बनाने के लिए हॉपर पर अंडा डालकर पैन कवर करके कुक करें। ऑयल डालकर हॉपर को पैन से निकाल लें। सांबाल बनाने के लिए कटा हुआ प्याज, टमाटर और लाल मिर्च को ग्राइंड करें। फिर डालें नमक, शक्कर और लेमन जूस और मिक्स करें। सर्व करने के लिए हॉपर को प्लेट पर रखकर उस पर डालें सांबाल, माइक्रो ग्रीन्स और नाचो चीज डिप से गार्निश करें। हॉपर और सांबाल तैयार है। वेलकम बैक टू श्रीलंकन फूड फिएस्टा। जी हाँ, हम कर रहे हैं पार्टी श्रीलंका में आपके साथ, ओनली ऑन द ग्लोबल मेन्यू। अब शुरू करते हैं अगली रेसिपी। और अगली रेसिपी जो है वो बहुत ही मुश्किल है और हमने कभी उसका नाम सुना भी नहीं है इंडिया में। वो रेसिपी है प्रॉन वड़ा। जी हाँ, वड़ई और वड़ा इज अ फेमस तमिल श्रीलंकन डेलिकेसी। और इसके लिए सबसे पहले हमने ली है सोक्ड चना दाल, जिसको हम पीस लेंगे एक ग्राइंडर में और पीसने के बाद मिक्स कर देंगे। इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द वड़ा एज यू नो इट। श्रीलंका के बहुत सारे कनेक्शंस हैं इंडिया के साथ, तमिलनाडु के साथ, एंड दिस डिश इज वन ऑफ दोज कनेक्शंस। लवली, हियर वी आर। चना दाल हो गई अच्छे से मिक्स। इस बोल में डालते हैं अपनी चना दाल। टू दिस वी विल ऐड ग्रेट किया हुआ कोकोनट, नाउ चिली एंड श्रीलंका हैव द सेम कनेक्शन दैट वी हैव। श्रीलंका में भी सिर्फ ब्लैक पेपर होता था, मिर्च नहीं होती थी। लेकिन पोर्चुगीज हिंदुस्तान से पहले श्रीलंका में चिलीज लेके आए, बिकॉज पहले एक पोर्चुगीज कॉलोनी थी श्रीलंका। उसके बाद डच आए और डच ने कहा नहीं हमको चाहिए, पोर्चुगीज से डच ने ले ली। उसके बाद इंग्लिश आए और इंग्लिश ने कहा नहीं ये हमको चाहिए, सो डच से इंग्लिश ने श्रीलंका को ले लिया। लेकिन आज की डेट में श्रीलंका इज स्टैंडिंग स्ट्रांग ऑन इट्स ओन। नाउ टू दिस मिक्सचर वी आर गोइंग टू ऐड सम चना दाल, साबुत चना दाल। I would want to add some turmeric for color.
और इस वड़े को हम लोग दो तरह से बना सकते हैं और दोनों तरह से मैं बना के आपको दिखाता हूं। सबसे पहले इसके अंदर प्रॉन स्टफ करके। सो वी हैव दीज श्रिम्प्स दैट हैव बीन मैरिनेटेड इन सॉल्ट। ये श्रिम्प लेते हैं, वड़े के अंदर डालते हैं, ऊपर से इसको बंद करते हैं और इसको दबा देते हैं। आई रियली लाइक द आइडिया स्टफिंग दो, मतलब ये आइडिया बड़ा खूबसूरत है स्टफ करने का। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बहुत सारी वेजिटेरियन चीज़ें जिससे आप स्टफ कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली स्टफ द लेंटिल्स बैक। आप वापस दाल डाल सकते हैं इसमें स्टफ करने के लिए। और अब दूसरे किस्म के वड़े के लिए हम सीधा ओल्ड फैशन स्टाइल में वड़े बना के फ्राई कर लेंगे। एंड देयर गोज द लास्ट वन। बड़ी तसल्ली के साथ इनको पलटते हैं। क्या बात। इन अ हॉट पैन वी पुट सम ऑयल। ऑयल के साथ में डालेंगे स्लाइस्ड अनियंस। नाउ वी ऐड द श्रिम्प, salt, lemon juice, और इसको कर देते हैं साइड। टाइम टू ऐड सम कैरेट्स, ब्लैक पेपर। भाई श्रीलंका है तो पेपर डालना तो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज श्रीलंकन फ्लेवर नहीं आएगा। Nice. Now let's take out our vadas. And here's what I like to do. I like to take the vadas, crack them slightly. क्रैक करने के बाद दोबारा फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा, एकदम क्रिस्प वड़ास निकलेंगे, लाइक यू वुड गेट देम ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ श्रीलंका। एक्सट्रीमली क्रिस्प एंड एक्सट्रीमली स्पाइसी। स्टफ्ड वड़ा तैयार है। इसको मैं काट लेता हूं बीच से। नाइस, सो यू कैन सी द श्रिम्प इन द सेंटर। क्या बात है, नाइस। इसमें हम डालते हैं कैबेज, कैरेट्स, अनियंस, कोकोनट। तो भाई हो क्या रहा है ये बता दो। आप सोच रहे होंगे क्या कर रहा है रणवीर। देखिए वड़े बन गए हैं, अब मैं इसका एक सैलेड बनाने वाला हूं, उसकी तैयारी हो रही है। टेंशन मत लीजिए, प्रॉन तैयार है, सैलेड तैयार है, उसके बाद सिर्फ खाने की बारी है। नथिंग एल्स, आई प्रॉमिस। इसमें डालते हैं धनिया, कोरिएंडर, लेमन जूस, ब्लैक पेपर, एंड टाइम टू प्लेट दीज थ्री एज वेल। क्रिस्प वड़ास और इनके ऊपर लेट्स पुट द श्रिम्प और द प्रॉन। Put some salad on the side. Now time for some tamarind sambal. भाई वड़े के साथ चटनी ना हो तो फिर वड़ा किस काम का। So for all vegetarians, याद रखिए श्रिम्प हटाइए, सिर्फ सैलड लीजिए, ये वाला वड़ा डालिए और श्रीलंका का स्वाद अपने घर तक पहुंचाइए। उसके लिए रिकैप देख लीजिए। प्रॉन वड़ाई बनाने की विधि। वड़ाई बनाने के लिए चना दाल को सोक करें और उसे ग्राइंड करके पेस्ट बना लें। फिर डालें कद्दूकस किया हुआ नारियल और हरी मिर्च। 1 चम्मच चना दाल और हल्दी डालकर बैटर को मिक्स करें। डो को वड़ाई के शेप में बनाकर प्रॉन स्टफ करें। वड़ाई को गरम तेल में फ्राई करें। कुछ वड़ाई को प्रॉन स्टफिंग के बिना भी फ्राई करें। वड़ाई को फ्राई करने के बाद हाथ से प्रेस करके क्रैक करें और क्रिस्प करने के लिए वापस फ्राई करें। पैन में तेल गरम करें और डालें स्लाइस किया हुआ प्याज, प्रॉन्स, नमक, लेमन जूस, स्लाइस किया हुआ गाजर, काली मिर्च और सौटे करें। सैलेड बनाने के लिए बोल में डालें स्लाइस किया हुआ पत्ता गोभी, गाजर, प्याज, नारियल, धनिया, लेमन जूस, काली मिर्च और मिक्स करें। सर्व करने के लिए वड़ाई को प्लेट में रखकर डालें प्रॉन्स और साइड पर सैलेड रखें। संबल से वड़ाई को गार्निश करें। प्रॉन वड़ाई तैयार है।
हम कर रहे हैं पार्टी श्रीलंका में आपके साथ ओनली ऑन द ग्लोबल मेन्यू। आज की आखिरी रेसिपी है श्रीलंकन कोकिस। राइस फ्लावर 1.5 कप्स, कोकोनट क्रीम 300 ml, 2 चम्मच शक्कर, हल्दी, अगर आप चाहें तो हल्दी ना डालें, हल्दी इज ओनली फॉर कलर। ये जो बिस्किट्स हैं, कुकीज हैं, ये मीठी हैं, नमकीन नहीं है, इसलिए इफ यू वांट जस्ट मेक देम विदाउट एनी कलर। लेट्स विस्क इट वेल टू ब्रिंग इट टू अ पोरिंग कंसिस्टेंसी। इसमें हम डालेंगे और कोकोनट क्रीम। लवली, लुक्स गुड। नाउ दिस इज व्हाट इज a rosette mold, a rose cookie mold. Some people also call it the koki mold. इसको हम डाल देते हैं तेल में और इसको हम गरम होने देते हैं। We have to let it heat up. If it does not heat up, जो बैटर है वो आपके कुकी डो को चिपक जाएगा, कुकी निकलेगी नहीं। मेरे साथ अक्सर होता है और आप कहेंगे रणवीर ने बताया नहीं। This batter has to rest for at least 15 minutes. 15 मिनट तक ये बैटर रेस्ट करना चाहिए और जब तक ये बैटर रेस्ट करता है मेरे पास एक बैटर आपके लिए बना हुआ है, जस्ट टू शो यू हाउ इट्स डन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लाइक आई सेड इज पूरे के पूरे मोल्ड को हमने डिप नहीं करना है वरना वो चिपक जाएगा। Only half of it or the max 3/4 of it. So when it's slightly soft but it has taken shape, that is the time to slowly push it out. ये लीजिए. So this is how it should come out. Let me show you from the other side. Neat and clean. Clean from the bottom. इसको लेते हैं निकाल और बाकी कुकीज के साथ रख लेते हैं। Here we are. Nice. देखिए ये आजकल कुकीज शायद इसीलिए नहीं बनती है, बहुत झंझट का काम है। मेरे को ही सोच के टेंशन होती है कि हो आज मेरे को कुकीज बनानी पड़ेगी और रोजेट कुकीज। समटाइम्स द मोल्ड्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कई बार जो है वो मोल्ड इतना बड़ा होता है और उसमें इतना सारा डिटेल होता है कि 100 में से 99 टाइम्स अच्छे फेल हो जाते हैं पूरी कुकी को एक जलेबी की तरह निकालने में। बट द ब्यूटी ऑफ इट, व्हाट आई रियलाइज इज दैट वंस यू गेट इट राइट और एक बार आपका जो ये मोल्ड सीजन हो गया उसके बाद फिर आप नहीं रुकेंगे, दैट्स गारंटीड। Here we go. So moral of the story ये है जी कि आपके लिए क्या क्या करना पड़ता है प्लेटिंग के लिए। An interesting contraption. देखिए खाली बैठे बैठे क्या करें, ये सब उल्टे सीधे बर्तन बनाते रहते हैं हम सारे शेफ लोग। कुछ नीचे, some icing sugar on top. So the next time you have a lazy Sunday and you want to do some exercise, think about it. It might be the day that you start making koki. कोकिस बनाने की विधि। बोल में चावल का आटा, कोकोनट क्रीम, शक्कर, हल्दी को मिक्स करें। कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए कोकोनट क्रीम डालकर स्टर करें। फिर मिक्स को 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दें। पैन में तेल गरम करें और कोकिस मोल्ड को तेल में रखकर गरम करें। फिर मोल्ड को बैटर में आधा डिप करें और कोकिस को तेल में फ्राई करें। कोकिस के फर्म होने पर उसे मोल्ड से साटे स्टिक की मदद से निकालकर तेल में हल्का सा फ्राई करें और निकाल लें। सर्व करने के लिए कोकिस पर आइसिंग शुगर स्प्रिंकल करें। कोकिस तैयार है।